हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, मैं 2 दिन अब्सेंट रहा क्योंकि मैं दोबारा से पिता बना हूँ। पहले मेरा बेटा था, अब मेरी बेटी हुई है। नाउ वी आर ए कंप्लीट फैमिली। सभी के बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पर विशेष मोहब्बत प्यार जो आपने दिखाया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो क्लासेस रुकी थी उसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें रुक जाएंगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन किसी वजह से भी, दीपावली हो, होली, ईद या दूसरी ईद या कोई अन्य त्यौहार या कुछ ऐसे प्रोग्राम या कोई दुर्घटना होने से चीज़ें टेम्परेरी रुकती हैं, परमानेंट नहीं रुकती हैं। इनसे इरादे, मेरे मकसद, आपके मकसद कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। आज की जो क्लास है हमारी वो है बच्चों, एक्सरसाइज डे 3 से शुरू होगी, वोकैबुलरी डे 4 पर जाएगी। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दैट कैन नॉट बी हियर्ड। अच्छा, मुझसे अगर आप पूछें कि सर ये क्लास किन किन स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, फ्रेशर को तो पढ़नी ही चाहिए। बिगनर जो नए नए कंपटीशन फील्ड में हो उन्हें तो ये पढ़नी ही चाहिए, उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। बिल्कुल डिक्शनरी से एक एक शब्द निकाल करके, डेफिनेशन प्रॉपर उसके ले करके, उचित प्रयोग जहां उसका हो सकता है वो समझा करके। ठीक, क्या ये सीनियर बच्चों के लिए नहीं है? ये हर उस बच्चे के लिए है जिसे लगता है कि उसे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिन्हें लगता है कि मैं तो वोकैबुलरी में, अंग्रेजी में बहुत महान विद्वान बन चुका हूं। उनके लिए नहीं है। यानी कि ये उनके लिए नहीं है जो ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखते हैं, खुद को ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनके लिए नहीं है। बाकी सब पढ़ें इसे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर रिजल्ट यू विल गेट। ग्रेड डी में सिलेक्शन हो गया हो, ग्रेड सी में हो जाएगा, ऐसी चीज है। ग्रेड डी में भी नहीं हुआ हो तो ग्रेड सी, ग्रेड डी दोनों के लिए ही काम कर रहा हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता। आंसर कौन सा हो गया हमारा? पहला। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर इसमें ये नहीं होता, दैट कैन बी हियर्ड, तो फिर कौन सा आंसर आता? ऑडिबल। फिलहाल कौन सा आंसर है बच्चों हमारा? इनऑडिबल। इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। अनअवॉइडेबल, जिससे बचा ना जा सके, होना ही है, जिससे बचा ना जा सके। ठीक, फिलहाल हमारा पहले का आंसर पहला है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अलाई। ये एले नहीं है, एक शब्द होता है एले। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अगर आपने मुझे 15 मिनट 20 मिनट रोजाना जब भी मैं उपलब्ध दे दिया अगर, तो 6 महीने बाद आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव पाओगे। अब वो 6 महीने तक कौन रुक पाएगा? वो खिलाड़ी, वो है असली चीज। 1-2 दिन तो सब पढ़ लेते हैं बच्चों। पहली वीडियो पे 4000 व्यूज, 5000 व्यूज, फिर जो रेगुलर आ रहे होते हैं 1000-1200, वो एक्चुअल में ऑडियंस होती है हमारी, जो है। हमें खुशी है इस बात की कि 1000-1200 बच्चे रेगुलर क्लास पढ़ते हैं। अच्छा, इनमें मेरे 800-900 बच्चे क्लास के ही हैं ऑफलाइन। बाकी मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं, उम्र पूरी नहीं थी या पहले एफर्ट में अनलकी रहे, नहीं हो पाया, वो लगे हुए हैं। मैं जानता हूं उन्हीं के लिए क्लास चल रही है हमारी। बाकी अगर अन्य भी पढ़ रहे हैं तो बढ़िया बात है। तो अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, लगता है कि सर अजीम सर जो करेंगे बढ़िया है, तो बस लगे रहो आप मेरे साथ साथ। ठीक, 1-2 दिन की छुट्टी बीच बीच में अगर होती जाए तो प्लीज उसके लिए आप फेल नहीं करना। मैं रेगुलर हूं आपके साथ, जुड़ा रहूंगा पक्का। कितनी क्लासेस कही है? 200। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, और जो मैं कहता हूं वो मैं करूंगा जरूर। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं 200 प्लस क्लासेस आपको जरूर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, देखते रहना आप। और ऐसा नहीं कि 5 साल लगेंगे इसके लिए, मैं इसे 230-250 दिन में पढ़ा दूंगा। 30 इसलिए कह रहा हूं, बीच में छुट्टी भी होंगी। ठीक, अलाई का मतलब होता है बच्चों साथी। अच्छा, ये अलाय कैसे होते हैं? ये अलाय ना एक्चुअल में जैसे 2 देशों ने किसी काम को लेकर के साथ में काम करेंगे, ऐसा करके कोई संबंध कर लिए, समझौता कर लिया, 3-4 देश, वो अलाय होते हैं एक दूसरे के। तो अलाय जो होता है साथी होता है। सिनोनियम पूछा है तो आंसर फ्रेंड बन जाएगा। क्लोथिंग का सिनोनियम, इसीलिए तो क्लास चला रहा हूं ताकि आपको रिविजन होता रहे। अटायर होता है
अलूफ की हिंदी होती है आइसोलेटेड, अलग किया हुआ। लोथ की हिंदी होती है एबहॉर, एबॉर, या इसकी हिंदी होती है डिटेस्ट, घृणा करना, या इसकी हिंदी होती है डिस्पाइज, ठीक है, हैट, ये सब इसके सिनोनियम है। फिलहाल जो दूसरे का आंसर है वो कौन सा है, चौथा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, मैनी पीपल कीप अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स। कीप अलूफ के साथ बच्चों कौन सी आती है, फ्रॉम। तो मैनी पीपल कीप अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स, बहुत सारे लोग राजनीति से दूर रहते हैं, आंसर हो गया फ्रॉम। अलूफ फ्रॉम होता है, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है, वही सिनोनियम, वही वर्ड पावर, वो सब कुछ। एक बार दो आप पेपर आपको देखेगा कि इसमें काफी कुछ है। ए पर्सन हु स्टील्स अदर्स राइटिंग्स, यह अपोस्ट्रोफी एस है, जो दूसरों की, किसी दूसरे की राइटिंग्स या उसके काम चुराता है। बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लेगियरिस्ट। ये होता है दूसरों के लेख चुराने वाला, दूसरों के कार्य कृतियों को चुराने वाला। पैसिफिस्ट होता है बच्चों इसका एंटोनियम। ये कौन होता है, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट होता है जो टोटल एबोलिशन, नहीं सॉरी, टोटल एबोलिशन ऑफ वार, तो ये चाहता है युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, शांति बनाया जाए, तो ये होता है बच्चों शांति प्रिय। शांति प्रिय, इसे शांति पसंद होती है, ठीक। और ये जो है बच्चों, ये होता है अराजकतावादी, यानी कि ये चाहता है सरकार खत्म हो जाए और देश में कोई नियम कानून ना हो, सब अफरा तफरी मच जाए, तो ये एक दूसरे के एंटोनियम है। पायरेट कौन होता है, ये होता है समुद्री डाकू। डाकू तो बैंक भी लूटते हैं, वो अलग होते हैं, वो रॉबर होते हैं, ये समुद्री डाकू है, समुद्री डाकू। तो मेरा आंसर चौथे का दूसरा है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वो जो क्लोज टेस्ट वगैरह में नंबर बढ़ाएंगे आपके। द ब्लैंक ऑफ द स्टॉर्म अलाउड, आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि किसी तूफान की किसी चीज ने अनुमति दे दी निवासियों को उनके घर वापस लौटने की। तो बच्चों तूफान में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसके बाद तूफान ने अनुमति दे दी कि घर चले जाओ, यानी कि तूफान की तीव्रता कम हुई होगी। और तूफान की जो तीव्रता कम होती है वो ये वाली वर्ब से होती है, और ये नाउन है इसका। तो नाउन कौन सा चाहिए था हमें यहाँ पे। द अबेटमेंट ऑफ द स्टॉर्म अलाउड टू द रेजिडेंट्स टू रिटर्न टू देयर होम्स। देखो यहाँ एक गलती है बच्चों, ये गलती टाइपिंग में हुई है, मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे अलाउड नहीं आएगा, अलाउड के बाद यहाँ टू नहीं आएगा, क्योंकि नियम है वो धोखे से टाइप हो गया। अलाउ पर्सन, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ना, छोटी सी गलती होगी तो परेशानी पड़ जाएगी, ये होता है बच्चों। तो ये सही है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ टू जो लग गया था धोखे से, वो गलत है, इसे नोट कर लेना, वो टू गलत था हमारा, वो बाई मिस्टेक हो गया टाइप बच्चे से, उसमें करेक्ट होगा इसलिए। तो बच्चों जो तूफान की तीव्रता में कमी आई है, धीरे धीरे कम हो गया, उसकी वजह से लोगों को अपने घर जाने का मौका मिला, खत्म हो गया। एबोलिशन क्या होता है बच्चों, ये होता है उन्मूलन। ये कब यूज होगा, ये तब यूज होगा जब समाज से या किसी कंपनी या किसी देश से कुछ ऐसे नियम हटा दिए जाएंगे जो समाज में गलत तरीके से व्याप्त थे। जैसे सती प्रथा का खत्म होना, एबोलिशन हो गया उसका। जैसे बाल विवाह का खत्म होना, एबोलिशन हो गया उसका। जैसे गुलामी का खत्म होना, एबोलिशन हो गया उसका। जैसे जो छुआछूत जो थी, मतलब कि एक दूसरे के पास बैठते भी नहीं थे, ये जो चीज थी ये भी खत्म हो गई है। तो ये इसे बोलते हैं बच्चों, ये खत्म होना जो है एबोलिशन हो गया इनका, ठीक। फिर आते हैं एबडिकेशन, ये तो आप जानती हैं, त्याग देना अपनी जिम्मेदारी को या गद्दी को, उसका नाउन है ये। एक्युमुलेशन, इकट्ठा करना कई लंबे समय तक चीजों को, ठीक है ना। आंसर जो है मेरा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा। फिर आप जानते हैं हमारे पास अगली क्लास जो है वोकैबुलरी डे 4, इसे आप तैयार करें, कल मिलेंगे इसमें हम। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आज का, एब्डक्ट। बच्चों ये होता है अपहरण कर लेना, अपहरण कर लेना या अपहरण करना। सिनोनियम पूछा है इसका, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, किडनैप। अच्छा आप ये जानते होंगे कि मैं एक सिनोनियम के साथ साथ एक एंटोनियम और देता हूं, तो ये इसका क्या है बच्चों, एंटोनियम। रिलीज होता है छोड़ देना, रिलीज कर देना उसे, या गिव अप कर देना, त्याग देना, ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक। अच्छा एब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये होता है नीच, बुरा।
नीच या बुरा। इसके सिनोनियम बन जाएंगे जैसे कि आपके लिए मिनियल, और भी बन जाएंगे। डिपॉजिट क्या होता है? जमा करना, जमा करना। तो हमारा पहले का आंसर कौन सा है? सिनोनियम पूछा है तो दूसरा, एंटोनियम पूछेंगे तो रिलीज। बहुत आसान आसान से शब्द नहीं चल रहा है क्योंकि शुरुआत है, आगे देखते रहो क्या क्या होगा। मैं शुरुआत जीरो से ही करता हूँ हमेशा, चाहे ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन हो। एबियंस, अब बच्चों वो तो वाकई में आसान शब्द था, पढ़ा होगा आपने, ये मतलब पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या पता ना पढ़ा हो आपने, बहुत बेहतरीन शब्द है। पहले इसकी एक फ्रेज लिख लो आप, होल्ड इन एबियंस। इसका मतलब होता है बच्चों पेंडिंग में रखना, पेंडिंग में डालना, यानी कि उसे थोड़े दिन के लिए टाल देना। ठीक है, तो ये होता है बच्चों क्या? टालमटोल, उसे सस्पेंड कर देना, सस्पेंशन कर देना आगे के लिए। सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका? ये। अच्छा, अगर इसका एंटोनियम मुझसे पूछो तो एंटोनियम एक्टिविटी होगा, क्योंकि एबियंस में क्या करेंगे, चीजों को बोले अभी नहीं, इसे 3 दिन के लिए टाल दिया गया है, 5 दिन के लिए टाल दिया गया, बाद में करेंगे, तो हमने उसे सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन में ले लिया उसे हमने, पेंडिंग में ले लिया यानी कि। लेकिन इसमें एक्टिविटी चल रही है तो ये तो एंटोनियम होगा ना इसका। एबनॉर्मेलिटी क्या होती है? ये होती है बच्चों विचित्र सा, विचित्रता। एबनॉर्मेलिटी, इसका सिनोनियम बन जाएगा अनयूजुअल, अनयूजुअल, अजीब सा थोड़ा सा। ठीक। एबोरिजिन जो होते हैं ये होते हैं आदिवासी या मूल निवासी, जो किसी देश के वहीं के हैं, वहीं रहते हैं, जब वो देश बना तब भी वो वहीं पर रहते थे। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे मान लो एबोरिजिन होते क्या है, जैसे मान लो भारत की खोज की किसी ने या अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका की खोज जब कोलंबस ने की, तो वो जो अमेरिका की खोज करने का टाइम था, उस से पहले जो लोग वहां रह रहे थे वो परमानेंट निवासी हैं वहां के पहले के, बाद में लोग आने जाने लगे बाद में से, लेकिन जो पहले से ही वहां रहते थे खोज करने से पहले भी, वो वहां के एबोरिजिन कहलाएंगे। तो एबोरिजिन हो गया, ठीक है ना। इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो नेटिव बन जाएगा, नेटिव सिनोनियम। चलिए, आंसर दूसरे का जो था हमारा वो चौथा हो गया। फिर एब्जेक्ट आता है, ये तो भी आया था पीछे, ये होता नीच या बुरा, नीच या बुरा। तो इसका एंटोनियम पूछा है आज इन्होंने, और जब इसका एंटोनियम पूछा है तो क्या लगाएंगे हम? सुपीरियर। अगर इन्होंने सिनोनियम पूछा होता तो मैं आंसर इसका मिनियल लगाता, क्योंकि मिनियल क्या है इसका? नीच, अभी तो बताया था मैंने पीछे। तो एब्जेक्ट का एंटोनियम सुपीरियर है, क्योंकि इसका मतलब होता है नीच या बुरा या बेकार, तो ये हो गया इसका सिनोनियम। अच्छा, अगर इसका एंटोनियम, अगर सिनोनियम पूछते आप इसका, तो मैं इसकी तरह लगाता, तो इंफीरियर लगाता, बेकार, बुरा। तो एब्जेक्ट का सिनोनियम इंफीरियर, मीनियल, लेकिन एंटोनियम सुपीरियर है। रिच होता अमीर, इसका एक सिनोनियम दे देता हूं मैं आपको। इसका एक सिनोनियम, मतलब धीरे धीरे करके नोट करते रहो आप, इन सब चीजों को आराम आराम से नोट करते रहो। एपुलेंट, एक शब्द और देता हूं मैं आपको, वेल ऑफ, ये भी अमीर होता। एक शब्द और दे देता हूं, चलो आप जब थोड़ा पढ़ रहे हो तो थोड़ा सही से पढ़ लें, वेल टू डू। मैं अपने हिसाब से चीजों को बढ़ाता रहूंगा, कभी 2, 3, कभी 10 भी करूंगा। अब मसला तो वही है ना कि जिसे पीछे का नहीं पता होगा वो आगे का क्या करेगा, तो यहीं से लेके चलो क्लास आपको सारी। बच्चों, क्रेवन होता है कायर, बताओ कितना बेहतरीन शब्द है, पढ़ा वो रहा हूं, इंपोर्टेंट ये है, लेकिन वो भी आता पेपर में, ये भी बहुत आता पेपर में। कोवार्डली, कोवार्डली इसका सिनोनियम बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम जाते हैं बच्चों 4 नंबर पे। अब इन्होंने एक नया शब्द दे दिया, एब्रीविएट। अब इसे ढूंढना है क्या है, पहले इसकी हिंदी सुन लो आप। ये होता है छोटा करना, छोटा करना क्या? जैसे मैंने अपना नाम लिखा अजीम और खान, मैंने इसे बोल दिया एके। ये जो एके लिखा मैंने, इसी को बोलते हैं बस एब्रीविएशन। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा? टू मेक समथिंग शॉर्टर, किसी चीज को छोटा कर देना, खास तौर से किसी शब्द को या फ्रेज को। एक सवाल हो रहा था, सर इन्हें क्या बोलते हैं? जैसे इट इज को लिख दिया इट्स, जैसे आई विल को लिख दिया आइल, जैसे डू नॉट को लिख दिया डोंट। ये भी बच्चों अच्छा सवाल है। तो सुने, जब 2 शब्दों को मिलाएंगे छोटा करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। ये भी और ये भी, ये कौन सी फॉर्म है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ध्यान रखना, एब्रीविएटेड फॉर्म अलग होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अलग होती है।
जैसे USA एब्रीविएशन है, जैसे CD कॉम्पैक्ट डिस्क एब्रीविएशन है, जैसे CPU जो उसमें होता है कंप्यूटर में, और भी बहुत सारी ऐसी, जैसे हम बोलते हैं कभी कभी आप ये देखना ASAS एज सून एज पॉसिबल, ये SS जो है ये एज सून एज पॉसिबल है, शॉर्ट फॉर्म में आजकल चल रहा है इसे, ठीक है। तो जब किसी शब्द के पहले अक्षर का इस्तेमाल किया जाए फिर दूसरे वाले का इस्तेमाल, तो एब्रीविएटेड फॉर्म, और उसे चिपका के छोटा करें जैसे कि ये शब्दों को मिला के, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, ठीक, ध्यान रखना इनका। तो टू मेक समथिंग शॉर्टर आंसर हो गया। अब इनको भी देखते हैं बाकी चीजों को। ए पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर का एक हिस्सा, बिलो द चेस्ट, चेस्ट से नीचे, ठीक, दैट कंटेन्स द स्टमक और बाउल्स। देखो जो हमारा सीना है उसके नीचे हम देखेंगे हल्की हड्डी सी होंगी, हमारे फेफड़े बोलते हैं जिन्हें, ठीक है ना। फिर उसके नीचे जब आप जाएंगे तो पेट आएगा आपका, जो नाभि होती है, उस हिस्से को पूरे को जो गोल गोल सा दिखता है, उसके अंदर हमारा उदर अलग होता है, उसमें बाउल्स भी होती हैं, आंतें भी होती हैं, लकी होती है उसके अंदर, वो हिस्सा जो कहलाता है, बच्चों से बोलते हैं एब्डोमेन। चूंकि आप जानते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ ए वाली सीरीज, तो उसमें ये भी आएगा, इसे बोलते हैं बच्चों पेट। ये जो बाहर से दिख रहा है ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हिस्सा है उसमें और भी चीजें हैं, उसे बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक। स्टमक जो है उसमें हमारा खाना जाता है, छोटी सी थैली होती है यहाँ पे रखी हुई, हल्की सी गोल सी, जैसे कि लंबा सा तरबूज होता है इस टाइप का, ठीक है ना। और उसके नीचे फिर आंतें होती हैं, तो वो पूरा हिस्सा जो है वो एब्डोमेन कहलाता है। एब्डोमेन, एब्डोमेन नहीं एब्डोमेन। फिर आते हैं ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, ये होता है एबेटर, एबेटर ABATOIR। इसका सिनोनियम है स्लोटर हाउस, कसाई खाना, स्लोटर हाउस। तो ये सिनोनियम है एक दूसरे के, लेकिन इसका जो आंसर वो एबेटर होगा, ठीक है ना। तो ऐसी जगह जहां मीट काटा जाता है, बेचा जाता है, वो जगह कहलाती है एबेटर, या उसे बोल सकते हैं बच्चों स्लोटर हाउस। इसका आंसर तो वो हो ही गया। लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया, जब एक व्यक्ति को भूलने की बीमारी, को भूल जाता है वो बार बार, वो एमनीसिया से पीड़ित है। और अगर बच्चों लॉस ऑफ स्लीप हो, ये तो करा दिया था मैंने पीछे कभी, लॉस ऑफ स्लीप, ये इंसोम्निया होता है, इंसोम्निया। इसमें नींद नहीं आती, ऊपर वाले में ध्यान नहीं आता, क्या याद करने वाली बात होती है इसके अंदर। चलो बच्चों ये थोड़ी सी आपकी फ्रेजल वर्ब चेक करनी, मुझे नई नई भी लाऊंगा। एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट करना। अब इसकी तरह आपको एक फ्रेजल वर्ब चाहिए, तो बच्चों आंसर लगा दो तीसरा। इसका मतलब क्या होता है? विस्फोट करना, आंसर हो गया ये। ब्रेक इनटू क्या होता है? ये होता है टू एंटर बाय फोर्स, बलपूर्वक किसी के घर में घुसना। चलिए, ब्लो आउट होता है बुझाना, नोट कर लो हिंदी में आप, मैं इंग्लिश लिखवा रहा हूं, बुझाना, एक्सटिंग्विश। ब्रेक आउट होता है फैलना, स्प्रेड, ये इसके मीनिंग है। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और आपके लिए एब्रीविएटेड फॉर्म दोनों बढ़िया मिली हैं आपको, और भी काफी सारे शब्द, बाकी बातें कल होंगी इसके बारे में। मैंने कहा था मैं एक दो दिन कभी कभी बोल दूंगा छुट्टी है, तो आप उसे पुरानी चीज का रिवीजन में लगा दें, क्योंकि वोकेबलरी का तरीका यही है कि थोड़ी बहुत बीच में रेस्ट लेकर के पुरानी चीजों का रिवीजन कर लिया जाए। तो जिस दिन छुट्टी लगा करें उस दिन सारे पेपर कर लिया करो। ये बातें मैं उनसे कर रहा हूं जिन्हें अपने सपनों को पूरा करना ही है, लापरवाही का उनसे कोई मतलब ही नहीं है। लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह हम दोनों की मेहनत से हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। आपको जॉब मिल जाएगी, हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, आप लोगों की वजह से दूसरे बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।